हेलो बच्चों, आप सभी का सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके बीच में क्लास 6 का हिंदी का चौथा चैप्टर 4, जिसका नाम है धरती माता का पुत्र। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर है, सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, सारी सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो बता दूँ, इसके पहले मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने के लिए इतना कुछ नहीं है, आप ये खुद भी रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करूंगा। देखो, पहला है, आओ इन्हें देखे समझे और नारों को दोहराए। तो यहाँ पर 1 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पेड़ लगाओ धरती बचाओ धरा को हरा बनाओ, ठीक है। धरा यानी कि पृथ्वी का नाम धरा है। सो धरा को हरा बनाओ। सो ये लोग ने कुछ नारा लगाया है, ठीक है। तो आओ समूह बैठकर पर्यावरण संबंधित 2 नारा बनाए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हैं। इन 2 बॉक्स में आपको भी पर्यावरण के संबंध में 2 ऐसे नारे लिखने हैं, जो भी आपका मन हो। तो ये 2 नारे आपको लिखने हैं, यहाँ पर बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ 2 नारे कौन लगेंगे। बच्चों, जो 2 नारे लिख देना। तो पहला बॉक्स में ये लिख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबर 1 देके समझाया हो। और सेकंड बॉक्स में ये वाला लिख देना। तो अब ये 2 नारे लिख दो। 1 नंबर है, धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार। और सेकंड वाला है, हरियाली बढ़ाओ प्रदूषण कम। हरियाली यानी कि जितना पेड़ पौधे लगाओगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरी रंग के पत्ते होते हैं, हरे रंग के पेड़ होते हैं, ठीक है। उनके पत्ते जो होते हैं उससे क्या होता है, प्रदूषण भागता है। तो ये 2 नारे आप लिख लेना। अभी चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बुक में, बाकी क्वेश्चन। देखो बच्चे, 1 नंबर क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। 2 नारे जो बताया मैंने 2 बॉक्स में लिख लेना। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, आओ जाने। तो इन लोगों ने कुछ बोला है, धरती हमारी माँ है। तो ये जस्ट बोला है, आपको ये पढ़ लेना है एक बार, इसको याद रखना है। पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है, ठीक है। तो ये इन्होंने लिख रखा है, आपको बस ये जो नारा है, ये सब एक नारा है, इसको आपको याद रखना है। फिर देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। तो जो चैप्टर था हमारा, इसका नाम ही है धरती माता का पत्र। तो इस पर आपको चर्चा करना है। तो देखो, ये चर्चा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे आप चर्चा करेंगे अगर एग्जाम में आया। तो चलिए देखते हैं आंसर। धरती माता के पत्र पर चर्चा, ये मैंने संक्षेप में शॉर्ट में लिख दिया है, 2 से 3 या फिर 4 मार्क के लिए। तो देखो, धरती माता अपने पत्र में बच्चों को समझाती है कि पृथ्वी हमारी माँ है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में समझाया गया है। फिर देखो, वो बताती है कि लोग जंगल काटकर और नदियाँ गंदी करके धरती को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी धरती माँ जो है वो बता रही है इस चैप्टर में। फिर इसीलिए बच्चों को पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए हम बच्चों को पेड़ लगाना चाहिए और पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी जो है वो लेनी चाहिए। तो अगर आप लिख सकते हो तो पूरा लिखो, या फिर आप एक काम करो कि ये वाला सीख लो पैराग्राफ, ठीक है, और ये वाला सीख लो। अगर बीच वाला सकते हो तो ये सीख लेना, वरना ये 2 एटलीस्ट दे देना, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। चलिए अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, बोला है आओ चित्र को देखकर बातें करें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है, आप चित्र को देखकर क्या समझ रहे हो। यहाँ कोई कूड़ा फेंक रहा है, यहाँ कोई पानी वगैरह नाली वगैरह है, यहाँ पर ये रोड है, शायद यहाँ रास्ता है, गाड़ी वगैरह चल रहा है, ये कार वगैरह दिख रहा है, और एक लड़की है, ये इसको बोल रही है कि यहाँ पर क्यों फेंक रहे हो कूड़ा, ठीक है। तो चित्र को देखकर बात करें। तो ये चित्र में क्या बातें हो रही है, इसको आपको बताना है। देखो, ये जो बातें हैं मैंने आपको लिख दिया है आंसर के रूप में, आप देख लो। जैसे मैंने कहा कि चित्र में एक लड़का नाली में कूड़ा डाल रहा है और एक लड़की उसे ऐसा करने से रोक रही है। वो बोल रही है तुम क्यों डाल रहे हो। तो इससे पता चलता है कि हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण गंदा होता है। तो ये जो है बातें उस चित्र में कही जा रही थी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आओ नीचे की तालिका में शब्दों को जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर शब्द जो है जोड़े में है। जैसे उन्होंने एक का रखा है, आस के साथ पास लगा है, ठीक है। आस और पास के बीच में ये टान है, ठीक है, ये लाइन है, तो आस पास। अभी देखो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये आस था, यहाँ पर एक्चुअली ये जो शब्द है ना, इनमें से ढूंढ के हमको 2-2 शब्द जोड़ा में बनाना है, जैसे वो एक साथ में मिले एक दूसरे से। तो आस के साथ उन्होंने क्या लगाया है, पास। देखो पास कहाँ पर है, यहाँ पर, सो पास ही है। तो ये आस और पास एक साथ मिले हैं। ऐसे ही बाकी देखो, यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे। ये जो बच्चा है उसके बुक में लिखा है, जो भी स्टूडेंट है। सो देखो पेड़ पौधे, तो देखो यहाँ पर पौधे हैं, उसके पहले हमको पेड़ ढूंढना हो। देखो पेड़ और पौधे, तो पेड़ पौधे एक साथ लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखो घर द्वार, तो यहाँ पर घर कहाँ, देखो द्वार तो यहाँ है, घर यहाँ है, तो घर और द्वार एक साथ मिला के आप लिख दो। फिर देखो बाल बच्चे, तो यहाँ पर जो है बाल है और बच्चे एक साथ, देखो एक साथ है दोनों बाल बच्चे। फिर देखो काज काम, तो काज कहाँ पर है, देखो यहाँ पर काम तो मिल गया, काम के साथ काज कहाँ, देखो ये है, तो काज काम, ये दोनों मिले हैं। फिर देखो हरा भरा, तो देखो हरा ये है और भरा ये, हरा भरा एक साथ मिला है।
फिर देखो पाला पोसा, तो ये पाला पोसा कहाँ है देख लो आप, देखो पाला और इधर पोसा, तो पाला पोसा एक साथ हुआ है। फिर देखो कल कारखाना, तो कारखाना इधर है और कल इधर है, तो कल कारखाना, ठीक है। तो ये शब्द आप मिला के लिख लेना। फिर देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो ये क्वेश्चन आंसर है क ख ग। ये क्वेश्चन आंसर जो है ये मैंने लिख रखे अलग से आपकी सुविधा के लिए, तो आप वहाँ से देख लो। ये भी जो है ये भी क्वेश्चन आंसर है। तो 6 और 7 के सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए एकदम इजी लैंग्वेज में लिख रखा हूँ, आप जरूर सीख लेना। चलिए देखते 6 नंबर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला क्वेश्चन था किसने किसको लिखा है, ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ये पत्र धरती माता ने दुनिया के सभी बच्चों को लिखा है। इसमें उन्होंने बच्चों से अपनी रक्षा करने की विनती की है। फिर देखो धरती माता को उम्मीद किस पर है, धरती माता को बच्चों पर उम्मीद है कि वे बड़े होकर पृथ्वी की रक्षा करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। फिर देखो धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है, धरती माता ने हमें कपास दिया है जिससे हम कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर को ढकते हैं। फिर देखो 7 नंबर क्वेश्चन था समूह में चर्चा करें। धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है, धरती माता ने मनुष्य को अनाज, फल, पानी, लकड़ी, कपास और रहने के लिए जमीन दी है। इन चीज़ों से मनुष्य का जीवन आसान और सुखद बनता है। फिर देखो लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग पेड़ काटकर, नदियों को गंदा करके और कारखानों से धुआं फैलाकर धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर देखो ग नंबर, पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है, पेड़ पौधे उगाने से हवा साफ रहती है, बारिश ठीक मात्रा में होती है और वातावरण हरा भरा बना रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे आपके 6 और 7 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो 8 नंबर क्वेश्चन बोला है आओ ध्यान से देखें। तो यहाँ पर री है क नंबर, देखो रीकार ये जो है नीचे वाला ये जो है रीकार, तो कृतज्ञ ये जो ये रीकार का इस्तेमाल करके वो शब्द लिखना है, कृतज्ञ, कृषक। फिर अंक, ये हमने स्वरमाला चैप्टर अगर आपने देखा है मेरी वीडियो तो उसमें मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो उसमें अंक का मतलब होता है ये देखो ये जो बिंदु होता है ऊपर बिंदी होता है जो गंदा, जंगल, इसमें अंकार का इस्तेमाल होता है, अंत, अंक। इसके बाद अहंग, अहंग ये अतः, ये आ है लास्ट में, पुनः इसमें देखिए मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, प्रातः अह आता है लास्ट में, छह तो इसमें अह आता है, ठीक है, आकार ये है। तो देखो हमें बोला है कि अब री, अहंग का प्रयोग करके 4-4 शब्द बनाओ, 4-4 शब्द बनाना है। देखो रिकार से कृतज्ञ, ये तो आप यहाँ दे रखा है एक, ठीक है, कृतज्ञ। एग्जाम में आपको अगर पूछेगा तो आप यहाँ से कोई भी लिख दो 3-4, ठीक है, जो भी जितना भी बोले एग्जाम में। 2 मार्क हो तो आप 4 लिखना, और डायरेक्ट अगर बोले 4 लिखने की तो 4 लिखो। फिर देखो कृतज्ञ, कृषक दिया है। फिर ऋषि, री से ऋषि भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऋषि भी लिख देना, ये ऋषि भी होता है, वर्दिना स होता है ऋषि, तो ये हो गया। कृषक भी होता है, देखो कृषक, कृषक तो यहाँ पर है। फिर देखो अंग से अंडा, ये अ देके ऊपर बिंदी दो, फिर ड दो, आकार दो, अंडा। अतः अंत, ठीक है, अ देके बिंदी देके तो अंत। इसको तो अंक, अ देके बिंदी देके क, अंक, ठीक है। फिर गंदा, तो इसमें भी अंकार आता है, देखो गंदा यहाँ पर दिया है स्पेलिंग, तो अंकार का इस्तेमाल करके आप शब्द ये सब सीख लेना, एग्जाम में पूछते हैं। फिर अहंग करके देखो अतः, पुनः, ये सब आप पढ़ लो। तो जैसे छा, ये शब्द यहाँ पर दिए हैं, तो ये सब आप जरूर सीख लेना। एक्स्ट्रा क्या, यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप और भी शब्द लिख सकते हो। फिर देखो 9 नंबर, आओ देखिए और समझिए। बोला है लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया, तो को के नीचे अंडरलाइन किया है। फिर देखो तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो, से के नीचे अंडरलाइन है। फिर कल कारखानों से, यहाँ पर फिर से है, गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं। अब को और से का प्रयोग करके खाली जगह भरो, तो हमको ये जो को और से का प्रयोग करना है, ठीक है। ये लोग जो दिया है को और से, तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, ये को होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, को होगा। इसके बाद कलम से, यहाँ से होगा, ये वाला से जो है। फिर रोहन को, ये को होगा फिर से। फिर देखो बालक छत से गिर पड़ा, प्यासे को, ठीक है, पानी दो। फिर रीमा घर से, ये से होगा। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन बोला है पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। तो देखो ये नारा जो है हमने पहले लिख दिया है, यहाँ पर हमने 2 नारा लिख रखा है ऑलरेडी, ये भी पर्यावरण के संबंध में नारा था, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, आप चित्र बना सकते हो तो एक पर्यावरण नेचुरल सिनारियो बना सकते हो, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 11, और रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। देखो विपरीतार्थक शब्द को हिंदी में विलोम शब्द भी बोलते हैं, तो विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, वृत्त में से यानी कि इसके अंदर से ढूंढ के लिखना है, खाली जगह भरे। देखो गोपाल अच्छा लड़का है, अभी अच्छा का आपको विपरीत या फिर विलोम लिखना है, तो अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा, तो यहाँ पर बुरा दिया है, यहाँ पर बॉक्स में दिया है, इसी बॉक्स में से ढूंढ के आपको जहाँ जहाँ डैश है उसमें लिखना है। तो लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है। फिर देखो नेहा लंबी है, अभी लंबी का उल्टा क्या होता है, तो देखो बट्टी नहीं होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं नाटा, ठीक है, नाटी। तो लड़की है इसलिए नाटी, लड़का होता है नाटा।
तो नेहा लड़की है तो लंबी है, लेकिन उसकी बहन जो है वो नाटी है, ठीक है, यानी कि उसका हाइट कम है। कुणाल सुंदर है, सुंदर का उल्टा क्या होगा, असुंदर होगा, विपरीत जो होगा, तो लेकिन उसका भाई असुंदर है, ये वाला असुंदर लिख लेना यहाँ से। तो देखो नदी का पानी गंदा है, पर नल का पानी गंदा का जो विपरीत है या फिर विलोम क्या होगा, साफ, साफ, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। फिर देखो आओ मात्राओं को पहचाने, सीखे और अभ्यास करें, तो आपको खुद से करना है। देखो अ आ ए ये सब लिखा है आपको यहाँ पर, ये जो आकार का मात्रा दिया है, देखो आकार का, एकार का मात्रा ऐसे देते हैं ना, फिर ए कार का 2 बार होता है, जैसे ए एक बार, ए बोलते 2 बार, ओ और ओ बोले तो 2 बार, ओ बोले तो 1 बार, ओ बोले तो 2 बार मात्रा, ऊ बोले तो ये छोटा ऊ, और ऊ बोले तो बड़ा ऊ, ठीक है, उल्टा वाला। ई बोले तो ये रसई कार, ई कार, और ये बड़ी ई होती है तो ये दीर्घ ईकार होता है। अंग, ये बिंदी बोला अंग, अहंग तो ये 2 बिंदी होता है, ठीक है, 2 बिंदी अ के साथ होता है। तो देखो इसके ऐसे ही जैसे क है, इस क का है, का मात्रा, जैसे क है का है तो ख से खा होगा, आकार लगा दो बस। जैसे के एकार है तो ख के साथ भी एकार लगा दो। जैसे कई है, क के साथ 2 एकार है, ये जो है आई कार, तो ख के साथ भी आप 2 एकार लगा दो। फिर देखो ख के साथ ये ओकार लगाना है तो खो लगा दो। फिर देखो 2 ओकार है तो यहाँ पर 2 ओकार लगा दो, खो, ठीक है। इसके बाद रसो, ठीक है, बड़ा रसो मतलब छोटी, तो ये छोटी लगा दो आप ख के साथ। फिर ये ख के साथ लगाना है सब कुछ, ख के साथ ये बड़ा दीर्घ, ठीक है, बड़ा ओ। फिर ये छोटी ई लगा दो ख के साथ, इसके बाद बड़ी ई, उसके बाद अहंकार, इसके बाद अहंकार ख के साथ। इसी तरह आपको प के साथ भी यही करना है। तो देखो आकार लगा दो, फिर एकार लगा दो, फिर 2 एकार लगा दो, फिर ओकार लगा दो, फिर ओकार लगा दो प के साथ, फिर छोटा ऊ, ये जो यहाँ से ढूंढ के सबके साथ, ये जो यहाँ पर है ना, ये जो भी आकार है यहाँ पर सभी कुछ ये प के साथ लगाना है, म के साथ भी लगाना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, आप देख के लिख सकते हो, तो काफ़ी ईजी है, आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। फिर देखो 13 नंबर, आओ सुलेख लिखे। तो देखो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये बातें आप 2 बार यहाँ पर लिख लेना, यही बोला है। फिर देखो और क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि आओ 12 खड़ी का प्रयोग देखे और लिखे। 12 खड़ी यानी कि ये जो आकार है, छोटी ईकार है, दीर्घ ईकार है, ईकार है, बड़ी ई है, ऊकार है, बड़ा ऊ है, ठीक है, ये। फिर देखो रीकार है, फिर ए है, ऐकार है, देखो डबल जो हमने पढ़ा भी था पहले, औकार है, फिर औकार है 2 बार है, फिर अंग, ठीक है, अंग, फिर अहंग इसके बाद। तो ये सब शब्द का इस्तेमाल करके हमको लिखना है नए नए शब्द, जैसे आ से क्या, आम, नाम, काम, जाम, और भी शब्द है दाम लिख सकते हो, ठीक है। आकाश, आकाश लिखते टाइम भी आकार आता है, तो ये आकार आ आना चाहिए। फिर ई, छोटी ई, तो दिन, देखो इसमें छोटी आता है, गिन, मिल, किताब, पिता, मिता, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे ये बड़ी ई से चील, झील, ये सब स्पेलिंग देख लेना, आपको पूछ सकता है इस स्पेलिंग में कब बड़ी ई आता है। तो देखो यहाँ पर एक छोटी है लेकिन साथ में बड़ी ई भी है। तितली, बिजली के साथ ल के साथ बड़ी ई है, ठीक है। ऐसे धरती स्पेलिंग पे त के साथ बड़ी ई आता है, मेरी लिखोगे तो भी बड़ी ई। तो ये सब कुछ शब्द है, ये सब आप खुद से लिख सकते हो। तो मैं आपको एक PDF दिखा रहा हूँ जहाँ मैंने सब कुछ लिख रखे हैं, वहाँ से यहाँ से जो जो जरूरत है आप लिख लेना। चलिए देखते हैं, बाकी यहाँ पर बुक में भी है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जरूर खुद से लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं आपको PDF दिखा देता हूँ। का इस्तेमाल है, यानी कि आकार का इस्तेमाल करना है आपको। देखो इसमें आम है, आम में भी क्या होता है, आ लिखते हो फिर ये आ आता है, ठीक है। तो ये फिर नाम लिखते हो तो नौ आकार आता है, ठीक है। आकार का इस्तेमाल करना है, आखड़ी यानी कि इस्तेमाल करना है। तो उससे देखो बहुत सारे शब्द है, काम, राम, दाल, तो जो भी आपका खाली बॉक्स थे बुक में आप वहाँ लिख लेना जो जो आपको नया शब्द मिल रहा है। ई खड़ी, देखो ये रसई का इस्तेमाल होना चाहिए, दिन में है, फिर दिल लिखोगे तब भी द रसई आता है। तो ऐसे जो जो है शब्द, जैसे किताब, चित्र, किसान, पिता, सब में इकार आता है। फिर देखो बड़ी ई खड़ी, तो सीता, दिया, मीना, पीना, जीना, नीम, चींटी, तो ये सारे शब्द। ऊ खड़ी देखो रसऊ, छोटी ऊ, तो कुत्ता, कुर्सी, सब में देखो क के साथ उकार है सब के साथ। फिर देखो दुख, सुख, ठीक है, मुख, सब में रसोकार है। फिर देखो बड़ा उकार, तो वो खड़ी जैसे फूल लिखोगे तो फ के साथ बड़ी यू आता है, ठीक है, ये याद रखना, स्पेलिंग ध्यान रखना। झूला, झूठ, धूप, दूध, चूना, जूता, ये सब में। फिर री खड़ी में ऋषि, ऋतु, कृपा, देखो कृपा लिख रहे तो ये जो रिकार आता है ये इसी को री खड़ी बोलते हैं, कृपा। और डायरेक्ट जब री लिखोगे तब भी रिकार ही आता है। तो देखो कृषक, कृतज्ञ, वृक्ष। फिर एक खड़ी से बहुत सारे शब्द, सेब, मेरा, तेरा, सब में एक आ रहा है, देखो ए एक बार, और 2 बार आएगा तो आई खड़ी बोलते हैं इसको, ए के बाद आई खड़ी। तो महीना, पैसा, पैसा बोलोगे तो भी डबल आता है, देखो प के ऊपर डबल आई, पैसा, ठीक है, पैसा, पैसा। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, देख लो। ओ खड़ी, फिर अंग खड़ी, अंगूर, बंदर,
चंदा, फिर अहंग खड़ी विसर्ग से शब्द, ठीक है। तो देखो बहुत सारे शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो 15 नंबर क्वेश्चन, आओ इन पर ध्यान दें। 15 का क है तो र और उ है तो ये रो हो गया, ठीक है। ये रसऊ है, छोटा ओकर, और अगर साथ ऊ लगा जब तो ये बड़ा ऊ हो गया। देखो ये छोटा ऊ था तो छोटा ऊ यहाँ पर भी है ओकर र का, और ये बड़ा ऊ हो गया क्योंकि यहाँ पर ये इसके ऊपर ये ऊ है। तो देखो जैसे रो का सब इस्तेमाल रुपया, गुरु, रुग्ण, रुद्र, लेकिन रूप लिखोगे तो ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊकार, रुमाल, रूपक, रूढ़। अब तुम रू लगाकर 3 शब्द बनाओ, तो आपको रू से जो है 3 नए शब्द बनाने हैं। तो देखो बच्चों मैंने शब्द लिख लिए हैं, जैसे ये र उकार का इस्तेमाल करके रुकना, देखो र उकार है, फिर रुचि, ठीक है, च में ये का लगा देना, फिर रू ये भी उकार आएगा, ख रुख, फिर देखो ये दीर्घ उकार का इस्तेमाल, बड़ा उकार का रुई आता है, फिर रूठा, ठीक है, रूठा रूठ गया था जब कोई, रूपा, ठीक है, रूपा, ये शब्द मैंने 3 लिख दिए। फिर देखो 16 नंबर, और देखे पढ़े और सीखे, तो ये बस आपको पढ़ना है, और जैसे च का इस्तेमाल करके चट चक ये शब्द लिखा है उन्होंने, ठीक है, और ये सब सभी का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ शब्द लिखा है, तो ये तो दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ख नंबर देखो इन्हें ध्यान से देखो, तो देखो चंचल, या फिर चंचल ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर च के ऊपर बिंदी देखिए चंचल अंकार का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, संधि विच्छेद, ये हमने 2 नंबर चैप्टर में पढ़ा है स्वरमाला में, ये सब च अ च अ ल अ, चंचल को कैसे, ये सीख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको कैसे तोड़ते हैं संधि विच्छेद। या फिर कंचन को, ये जरूर पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर देखो ग, आओ इन वर्णों से शब्द बनाएं, यहाँ पर शब्द बना है, ये कमल का छवि है, ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण दिए हैं, इसका इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर शब्द बनाए। देखो इन्होंने एक दे रखा है कमल, तो बाकी जैसे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर कमल का इस्तेमाल, ल को आगे ले आओ, म को बाद में ले जाओ तो कलम हो जाएगा, यहाँ से लेके लिखना है। देखो यहाँ पर क भी है और ल भी है, देखो ल भी है और म भी है, म कहाँ, यहाँ इससे इस्तेमाल होना चाहिए वर्ड। इसके बाद पलक लिख सकते हो, देखो मैंने लिखा है नया वर्ड पलक, तो यहाँ पर देखो सब यहीं पर होना चाहिए, बाहर से नहीं, इसके अंदर प ल और क, ठीक है। फिर देखो बगल, बगल होता है ना, बगल में कोई बैठता है, तो ब ग ल, ये तीनों यहाँ पर देखो, ब है, ग भी है और ल भी है, यहाँ से होना चाहिए। आप भी ऐसे निकालो नया नया शब्द आप जो बना सकते हो। फिर देखो बटन, तो ये ब ट भी है, दंत्यन्न भी है, न भी है, बटन। फिर पवन, पवन मतलब हवा को बोलते हैं, तो प व और न। तो ऐसे अगर आपका दूसरा शब्द बन रहा है लिख सकते हो। इन्होंने यहाँ पर टोटल ये जगह जहाँ जहाँ दे रखा है मैंने वहाँ शब्द लिख दिए हैं, तो टोटल उन्होंने एक देख रखा था, हमने 5 नए शब्द बनाए हैं, ठीक है। फिर देखो 17 नंबर, चित्र को देखकर वाक्य बनाओ यह वह का प्रयोग करके। तो यह कलम है, ये कलम दिया है, ये वह फूल है, वह फूल है, ठीक है, ये कलम नहीं है वो कलम है, तो ये तो उन्होंने दे रखा है। फिर देखो पाठ के आए कुछ शब्द, अगर आपने पाठ पढ़ रखा है तो उसमें कुछ शब्द होंगे, उसका अर्थ है धरती का अर्थ पृथ्वी सीख लेना, मकान मतलब घर, बर्ताव मतलब व्यवहार, संतुलन मतलब क्षमता, नुकसान का अर्थ होता है क्षति, अनाज का अर्थ अन्न, गैर जिम्मेदार यानी कि लापरवाह, और उम्मीद मतलब आशा भरोसा। देखो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।